हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस टेक। तो बिहार सरकार बीटीएससी यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन आई हुई है जेई के लिए। अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए। इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसी आई हुई है। टोटल जो नंबर ऑफ फॉर्म पोस्ट जो खाली है 2809 और इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत विभाग में कन्या अभियंता के लिए 86 पोस्ट जो है रिक्त है। आप देख रहे हो कन्या अभियंता विद्युत के पद पर नियमित नियुक्ति की विज्ञापन। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन अब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आप देख रहे हो www.btsc.bihar.gov.in पे अप्लाई कर सकते हैं। कब से कब तक कर सकते हैं? तो 12 दिसंबर 2025 से 12 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और ये भी विद्युत विभाग के लिए है यानी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए। सिविल एंड मैकेनिकल भी नेक्स्ट वीडियो पे मैं बताऊंगी। तो उसका पद क्या है और वेतन क्या, मान्य क्या होगा और एलिजिबिलिटी क्या है। तो कन्या अभियंता विद्युत यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ग्रेड पे जो है आपकी वेतन स्तर सब 7 है। भारत का नागरिक होना चाहिए और क्वालिफ़िकेशन जो है आपकी डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यताधार होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट पे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि AICTE अप्रूव्ड होनी चाहिए आपकी डिप्लोमा कोर्स, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होनी चाहिए, अथवा UGC एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित यूनिवर्सिटी अथवा डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा नॉन डिस्टेंस मोड में निर्गत विद्युत अभियंत्रण यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमाधारी अथवा समकक्ष योग्यता में यूनिवर्सिटी अथवा डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा नॉन डिस्टेंस मोड में प्रदत्त डिप्लोमा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो किसमें कितनी पोस्ट है आप देख रहे हो कि हाँ, तो देखिए कि जनरल के लिए आपकी 20 सीट है और 7 सीट महिला आरक्षित है जो कि बिहार के मूल निवासी होनी चाहिए। 37% 36 आरक्षण दिया गया है। टोटल जो है जनरल मेल के लिए 50 और फीमेल के लिए 17 सीट रिजर्व की गई है। और इसमें क्या क्या आपकी है, नगर विकास आवास विभाग बिहार पटना। दूसरा यहाँ पे आप देख रहे हो 36 और 7 का रेशियो है। फिर यहाँ पे 86 और 24 की रेशियो दी गई है। आपकी उम्र सीमा क्या है? जनरल कैटेगरी वालों के लिए 37 वर्ष और जनरल कैटेगरी महिला के लिए आपकी 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। OBC जो बैकवर्ड कैटेगरी में महिला और पुरुष आते हैं वो 40 तक आप एलिजिबल हैं। SC/ST जो फीमेल और मेल कैंडिडेट है वो 42 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड ये जो आपकी डेट ऑफ बर्थ मान्य होगी वो आपकी मैट्रिकुलेशन के जो सर्टिफिकेट है उसमें जो अंकित डेट ऑफ बर्थ है उसको ही मान्य दिया जाएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक नोट करके आप यहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं, पहले आप इसको ही देखिए पॉइंट नोट कि जन्म तिथि के आधार पर 60 वर्ष से अधिक आयु के अभ्यर्थी को अंतिम रूप से चयनित नहीं किया जा सकेगा। ओके, और इम्पॉर्टेंट नोटिस तो अभी कुछ नहीं है। अगर मैं और डिस्कस करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। हाँ, आवेदन शुल्क जो है वो आपकी 100 रुपये होगी। आपको 100 रुपये ही पे करना है, वो भी आपको ऑनलाइन मोड से पे कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया यहाँ पे दी गई है। तो चयन आपकी लिखित यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो 75 मार्क्स का, और 25 मार्क्स जो है यहाँ पे आपकी कन्या विद्युत विभाग अथवा समान पद पर संविदा के आधार पर जो कार्य कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो है 1 वर्ष के लिए 5 अंक दिए जाएंगे और अधिकतम जो है 25 अंक मान्य होगी, जो कि 365 से भाग दे करके आपका रेशियो निकाला जाएगा। तो यानी 25 मार्क्स मैक्सिमम जाएगा आपका एक्सपीरियंस कैंडिडेट यानी कॉन्ट्रैक्चुअल कैंडिडेट के लिए, और 75 मार्क्स की आपको CBT एग्ज़ाम ली जाएगी। ओके,
और कुल जो आपके प्रश्न पत्र होंगे वो 100 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा और प्रश्न पत्र आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा। और दूसरा जो कार्य क्षेत्र है 100 प्रश्न, वो आपका जो है 3 ईयर्स या डिप्लोमा है उस पर निर्धारित, यानी उसके जो पाठ्यक्रम कैरिकुलम है उसके अनुसार से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग जो है 0.25 है, जो कि 1/4 आपका अगर गलत होता है तो 1/4 अंक आपके काट लिए जाएंगे, और सही अगर होती है तो 1 मार्क्स आपको मिलेगा। इसमें डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए, तो मैट्रिकुलेशन का मूल्य प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट और मूल्य प्रमाण पत्र यानी प्रोविजनल भी चाहिए, और मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सभी वर्षों के अंक चाहिए, और साथ में मूल्य प्रमाण पत्र या प्रोविजनल प्रमाण पत्र चाहिए। फिर आपकी जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ओबीसी हैं, क्रीमी लेयर हैं तो आप उसको दिए, या ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करते तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर आपकी निवासीय या फिर आवासीय चाहिए। और अगर आप बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती या फिर नाती नतनी है तो उसका प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र भी चाहिए। ये सब आपको फॉर्म भरते समय आपको अपलोड करनी है। इससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो मैं ज़रूर आपसे साझा करूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।